नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। मुंगावली कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी और राजस्थान के मंत्री अशोक चांगला ने ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक। मुंगावली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया राम लोधी के पक्ष में यह जनसंपर्क उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का किया दावा। मध्य प्रदेश की कालापीपल विधानसभा सीट से कांग्रेसी विधायक कुणाल चौधरी और राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदला ने मुंगावली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। साथ ही दोनों नेताओं ने मुंगावली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया राम लोधी के पक्ष में जनसंपर्क करके वोट मांगे। इस अवसर पर कुणाल चौधरी ने उपचुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही भाजपा पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि दल बदल का मुद्दा इस चुनाव में हावी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने करा, जिसके माध्यम से खरीदे हुए जनादेश की टिकट दे रही सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसके खिलाफ जनतंत्र को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए पूरे देश के सभी लोग जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं वो लगे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी इस देश के जनादेश को खरीद फरोख्त करके कहीं ना कहीं खंडित करने का काम कर रही है। लोकतंत्र को, संविधान को और जनता को चुनौती देने का काम कर रही है। उसके खिलाफ सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चाहते लगे हैं कि कैसे इन बिकाऊ राम, मिलावट रामों की पूरी तरीके से जमानत जब्त हो। और जिनने गद्दारी करने का काम किया, जिनने अपने जमीर को बेचने का काम किया, जिनने अपने लोकतांत्रिक मत को बेचने का काम किया, जिनने जनता के जनादेश को बेचने का काम किया, इन्हें सबक सिखाने के लिए सभी लोग तैयार बैठे हुए हैं। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो 15 महीने की हमारी सरकार चली थी, जिससे अलग अलग योजनाओं के माध्यम से अलग अलग बेहतर काम किए थे, उसे जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे जो देश में हमारी जो सरकार है उनकी जब उसकी क्या रणनीति। आप मध्य प्रदेश में आए हुए हैं, यहाँ पर 27 सीटों पर अभी चुनाव होने वाला है। अभी जो आप यहाँ पर घूमे, क्या माहौल आपको दिख रहा है? देखिए, मैं सुबह से मध्य प्रदेश में घूम रहा हूँ, अशोकनगर भी जाके आया हूँ, यहाँ पर भी हूँ। यहाँ का मुझे पार्टी ने प्रभारी बनाकर भेजा है कार्यकर्ता के रूप में। मैं यहाँ कोई नेता के रूप में नहीं, पार्टी का आम कार्यकर्ता के रूप में आया। मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने जिनको अपना अमूल्य वोट दिया और वो अपना अमूल्य वोट किसी दूसरे के द्वारा बिकता हुआ देखा, उन सब लोगों को घर बिठाने का मानस इस प्रदेश की जनता बना चुकी है और बहुत बड़ा मैंडेट कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला है। सर, जो अभी जैसे देखा गया था बीच में राजस्थान में जो उलट पलट का खेल सामने आया था, यहाँ हो चुका था जी। क्या कारण जो लगातार कांग्रेस में इस तरह के राजस्थान में पूरी कोशिश हुई, लेकिन राजस्थान में इनका नंबर पूरा नहीं हुआ और राजस्थान से ही ये इनकी जो मुहिम थी पूरे देश में सरकारें गिराने की, राजस्थान ने उसके ऊपर ब्रेक लगाए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के बाद में वो सभी प्रदेश जहाँ पर इन्होंने पैसे से सरकार बनाई है, लोगों के वोट को पैसे से खरीदा है, वहाँ पर इनकी वापस सरकार पलटने का काम करेंगे। जो फार्मूला राजस्थान में अपनाया गया था जिससे विधायकों को रोका गया, क्या वो मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाएगा? यहाँ पे भी लगातार देखा जा रहा है एक एक करके विधायक नहीं, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। बेईमान आदमी को रोकने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ईमानदार को समझाने का, जरूर कोई नाराज है, कोई खफा है, कोई ईमानदार है, उसको समझाने की कोशिश होती है। बेईमान आदमी को रोकने का कोई फॉर्मूला नहीं है। जिसके मन में बेईमानी आ गई उसके ऊपर अच्छा है वो तो कल जाए, उसकी जगह आज चला जाए तो ज्यादा बेहतर है। आज आप मुंगावली विधानसभा में क्या माहौल यहाँ पर आपको अभी नजर आया? देखिए, जनता से जितनी चर्चा हुई, कार्यकर्ताओं से जितनी चर्चा हुई, जिस कार्यकर्ता की मेहनत को उन बिकाऊ लाल मिलावट रामों ने 35 करोड़ में बेचने का काम करा, उसका सबक है, उसका हिसाब लेने के लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ा है। जनता के जिस मत को बेचा, क्योंकि जनता के पास पिछली बार ये गए थे, इसलिए नहीं गए थे मांगने वोट, हाथ पैर जोड़े थे कि मैं जनता की सेवा करूंगा, पर जनता ने अधिकार नहीं दिया था कि जनता के वोट को बेचो। जनता हिसाब मांग रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई कि जनता के हमारे अधिकार को बेचा, हमारे वोट को बेचा। जनता इसके खिलाफ खड़ी हुई और इनकी जमानत जब्त मुकाबले में हो। सर, आपके साथ राजस्थान के मंत्री आए हुए हैं, तो राजस्थान में तो खुद एक बार सरकार हिल चुकी है, आपको क्या लगता है कितना प्रभाव रहेगा? देखिए, राजस्थान में अमित शाह की चूल्हे हिला दी है। सारे धन बल, बाहुबल सब उपयोग करके देख लिया, ईडी, सीबीआई सबको घर करने का काम राजस्थान के वहां पे सरकार में बैठे हमारे मुख्यमंत्री और वहां के मंत्रियों ने करा है और बता दिया है कि इस लोकतंत्र का कत्ल करने की कोशिश करोगे। अब जनता मध्य प्रदेश में भी बता देगी और स्पष्ट रूप से राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार दोबारा है।
दल बदल का मुद्दा कितना अभी रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है, प्रदेश की जनता से वोट मांगा आपने किसी दल के नाम पे, किसी रीति के नाम पे। अगर इतने बड़े सूरमा थे, इंडिपेंडेंट चुनाव जीत जाते। क्या किसी पार्टी की रीति को वोट देती है? जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हटाया था, 15 साल सत्ता दी थी, और जनता सबको काम देती। जब काम कांग्रेस पार्टी को दिया था, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई कि जनता के वोट को बेचा? जनता हिसाब करेगी और जनता इनसे हिसाब मांग रही है। सर, अभी लगातार देखा जा रहा है कांग्रेस के द्वारा जो शिकायतें की जा रही हैं अधिकारियों, कलेक्टर, एसपी को भी हटा दिया है। देखिए, ये लोग अगर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करें, इनकी शिकायत भी करेंगे और इनको सबक भी सिखाएंगे, और स्पष्ट चेतावनी अधिकारियों को कि इस सत्ता और सरकार के धोखे में मत रहो। ये तो जनता अभी उखाड़ फेंक देगी, और इतने वोटों से उखाड़ फेंकेगी कि आप कुछ भी कर लो, बिगाड़ नहीं पाओगे। पर इसके बाद अगर भी आप नहीं सुधरे और कार्यकर्ताओं को परेशान करा और चुनाव में कोई धांधली की कोशिश करी, तो इसके बाद भी इनकी स्थिति देखी जाए। खबर समय जगत के लिए मुंगावली से मनीष राय की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.